नमस्कार दोस्तों, ये इंसिडेंट है 10 जुलाई की, जब उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के सिपाही विकास दुबे के सरेंडर करने के बाद उन्हें लेकर कानपुर पुलिस स्टेशन जा रही थी। करीब करीब सुबह के 7 बजे जिस कार में विकास दुबे बैठे थे वो कार जाके हाईवे के एक डिवाइडर से टकराता है। तो जैसे ही वो कार डिवाइडर से टकराता है तो कार पूरी तरीके से पलट जाती है। कार पलटने के बाद विकास दुबे उन पुलिस कर्मियों में से किसी एक का गन छीनकर उस कार से निकलकर भागने में कामयाब होते हैं। तो जैसे ही विकास दुबे उस कार से निकलकर भागते हैं, पुलिसकर्मी भी उनके पीछे पीछे भागती है और वो पुलिसकर्मियों के ऊपर ओपन फायर करने लगता है। जैसे ही विकास दुबे पुलिसकर्मियों के ऊपर ओपन फायर करता है तो उसके जस्ट बाद ही पुलिसकर्मी उसे मार गिराते हैं, यानी कि उसका एनकाउंटर कर देते हैं। खैर, आपको ये स्टोरी रोहित शेट्टी के किसी मूवी के स्क्रिप्ट के तरह नहीं लगती? वैसे मैंने तो सोचा था कि ऐसे सिर्फ हमारे बॉलीवुड के मूवीज में ही होते हैं, लेकिन आज ये भी देख लिया कि नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसे स्टोरीज होते हैं। बाय द वे, ये इनकाउंटर कितना रियल है एंड कितना फेक है ये तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस इंसिडेंट को देखने के बाद मेरे मन में कई सवाल आए हैं। मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, उस सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ जो लोग इस एनकाउंटर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इंसिडेंट हम सबको पता है कि 3 जुलाई को पुलिस और विकास दुबे के गुंडों के बीच जो फायरिंग हुई उसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और उसके बाद ही विकास दुबे और उनके गैंग के मेंबर्स की छानबीन शुरू हो गई। उसके बाद यूपी पुलिस ने एक एक करके विकास दुबे के सारे गैंग मेंबर्स को ढूंढ निकाला और उनको भी इसी तरीके के एनकाउंटर में मार दिया। और दोस्तों, यहाँ पर देखना ये कितनी इत्तेफाक की बात है कि सारे एनकाउंटर्स इसी तरीके से किए गए। जी हाँ दोस्तों, 9 जुलाई में विकास दुबे के गैंग मेंबर प्रभात मिश्रा को भी इसी तरीके से एनकाउंटर कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि जब पुलिसकर्मी अपना टायर चेंज कर रही थी रोड में, तब वो निकलकर भाग रहा था और उसे शूट कर दिया गया। उसके बाद रणबीर शुक्ला को भी एनकाउंटर कर दिया गया। फिर 8 जुलाई में अमर दुबे को भी एनकाउंटर कर दिया गया, जो कि पुलिसकर्मी का कार लेकर भाग रहा था। और इसी तरीके से अतुल दुबे, फिर रणबीर शुक्ला और ये सारे लोगों का एक एक करके एनकाउंटर कर दिया गया। अब ये कितनी सोचने वाली बात है कि यूपी पुलिस के साथ ही इतने इत्तेफाक क्यों होते हैं। कभी कोई उनका गन छीन कर भाग जाता है, कभी कोई उनका कार लेकर भाग जाता है, कभी कोई टायर चेंज करते हुए भाग जाता है। तो ये सारे इंसिडेंट्स थोड़े एक दूसरे से मिले जुले से नहीं लगते आपको? मेरा दूसरा सवाल ये है कि विकास दुबे को जब लेके जा रहे थे तब टोल प्लाजा के एक फोटोग्राफ में ये देखा गया कि वो जिस कार में बैठे हैं वो थी टाटा सफारी एंड जो कार पलटी दोस्तों वो थी TUV 300। तो दोस्तों, विकास दुबे को बीच रास्ते में ही ऐसे कार चेंज कराने से क्या मतलब बनता है? विकास दुबे को जब कानपुर हाईवे से ले जाया जा रहा था तब मीडिया के कार्स भी उनका पीछा कर रही थी। अचानक से यूपी पुलिसकर्मी उन मीडिया कार्स को रोक देती है और वहां के लोकल ट्रैफिक को भी रोक देती है, उस इंसिडेंट वाले जगह में पहुंचने ही नहीं देती। ऐसा क्यों? मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब विकास दुबे जैसे एक खतरनाक क्रिमिनल को ले जाया जा रहा था तो उनके हाथों में हैंडकफ्स क्यों नहीं थी, जबकि यूपी पुलिस के DGP ने भी कहा था कि उन्हें हैंडकफ्स लगाकर ले जाने को। मेरा अगला सवाल ये है कि जिस आदमी ने एक दिन पहले ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था, वो एक कार के इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होने के बाद इतना मेहनत करके निकल कर क्यों भागेगा, जबकि उसको पता है वो मारा जाएगा। और दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विकास दुबे के चेस्ट में 3 गोली लगी है। इसका मतलब विकास दुबे ऐसे करके उल्टा भाग रहे होंगे? नहीं, करने को तो आज ऐसे कई सवाल है, लेकिन दोस्तों दुख की बात तो ये है कि आज आपको इन सवालों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा,
क्योंकि लोग तो आज यहाँ खुश ही हो रहे हैं ना कि देखो भाई अच्छा हुआ, एक क्रिमिनल था मार दिया, बात खत्म। यहाँ पे यूपी पुलिस की वाहवाही हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट की वाहवाही हो रही है, लेकिन इसके पीछे का जो डार्क साइड है वो आज कोई भी जानने की कोशिश नहीं कर रहा। दोस्तों ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जो भी क्रिमिनल हो, भले वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, क्या उसको उसके जुडिशियल राइट्स नहीं मिलने चाहिए? क्या उसको कोर्ट में पेश किए बिना ही ऐसे मार डालना चाहिए? फिर ऐसे तो हमारे डेमोक्रेसी में जुडिशरी का, कोर्ट्स का कोई रोल ही नहीं बनता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे डेमोक्रेसी के मेन 3 पिलर्स बनाए। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करने के लिए इन तीनों ही जो पिलर्स है उनको मिलकर काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है कि सब कुछ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से डिसाइड कर ले रही है। तो फिर यहाँ पे हमारे जुडिशरी की क्या ज़रूरत, निकाल के फेंक देते हैं इसको बाहर। दोस्तों मेरा ये मानना है कि एक डेमोक्रेसी में ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कल को किसी भी इनोसेंट को उठाकर कोई भी एनकाउंटर कर देगा विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी प्रूफ। तो दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता। हमारे देश में आज भी कई हिस्सों में ऐसा हो रहा है। यूपी में ही खुद कैश फॉर एनकाउंटर्स चलने लग रहे हैं। अगर दोस्तों ऐसा हुआ ना तो ये एक डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगा, ये पूरी तरीके से एक जंगल राज बन जाएगा, जहाँ पर कोई भी किसी को मार देता है, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं रूल ऑफ बुलेट चलता हो। दोस्तों ये बात हम सबको पता है कि विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकिंग ऐसे काम करने के बारे में गुंडों को बहुत सोचना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो जायज़ सी बात है कि विकास दुबे के पीछे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के भी हाथ थे, लेकिन दोस्तों ये राज भी उनके एनकाउंटर में उनके साथ ही चले गया और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस जो कि उनको मदद करते थे वो एक्सपोज होने से भी बच गए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आप इस एनकाउंटर को सपोर्ट करते हैं या फिर ओपोज। अगर सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर ओपोज है इस एनकाउंटर के तो क्यों है, ये रीज़न ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी इसके पीछे का सच्चाई पता चले। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।